और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली निशा काल्पनिक नाम को हथियारों के साथ रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जल्द गिरफ्तारी होगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिजीत कुमार द्वारा बताया गया कि इंस्टाग्राम में अपलोड की गई रील का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रील बनाने वाली लड़की के विषय में जानकारी इकट्ठा की गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला द्वारा शस्त्र प्रदर्शन किया जा रहा था। इस घटना का तुरंत तत्काल संज्ञान में आते ही थाना जॉर्जटाउन पर मुकदमा संख्या 141/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराई गई, जिसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। वे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में स्कूलों के विलय के विरोध में ज्ञापन लेकर पहुंचे प्रधान अभिभावकों ने से एसडीएम वित्त और राजस्व ने अभद्रता की। नाराज प्रधान और अभिभावक सभागार में ही धरने पर बैठ गए। एसडीएम और एसीपी समझाने में जुटे रहे। मौके पर सभी लोग धरने पर बैठ गए। एसीपी मोहनलालगंज भी मामले को शांत करवाने में जुटे रहे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंदौली में 5 पीढ़ियों से ताजिए की परंपरा निभा रहा हिंदू घराना, जहां होती है दुर्गा पूजा वहीं सजाते हैं ताजिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी को समर्पित हिंदू परिवार मुस्लिम समाज से भी जुड़ा है अटूट रिश्ता। जब से देश के हिस्सों में मजहबी तनाव और कट्टरता की खबरें सुर्खियों में रहती है, उसी समय चंदौली जिले के दुल्हीपुर गांव का एक हिंदू परिवार कौमी एकता की मिसाल बनकर सामने आया है। पटेल बस्ती स्थित ये परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से मुहर्रम में ताजिए सजाता है। यहाँ पर पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ। बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा में जहाँ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वहीं मुहर्रम के ताजिए को भी सजाते हैं। 5वीं पीढ़ी में ताजिए की तैयारी में जुटे रतन कुमार पटेल बताते हैं कि परंपरा उनके पूर्वज से चली आ रही है। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए दुल्दुल के सामने मन्नत मांगी थी और उसी वर्ष पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तभी से उन्होंने मुहर्रम के ताजिए सजाना शुरू कर दिए। ये परंपरा आज भी जस की तस निभाई जा रही है। रतन पटेल के दादा रामधारी सिंह पटेल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने गोली मारने का आदेश जारी किया था, लेकिन मुहर्रम के दौरान इमाम चौक पर ताजिया रखने की परंपरा से वो विचलित हो गए। अब गुप्त रूप से दरोगा मोहम्मद जाफर के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें ताजिए के पास छिपाकर ब्रिटिश सैनिकों से बचाया। तभी से ताजिया एकता और मानवता का प्रतीक बन गया। हर साल मुहर्रम ये हिंदू परिवार पूरे श्रद्धा के साथ इमाम बाड़ा सजाता है। महिलाएं मोमबत्तियां और अगरबत्तियां लेकर जलाती हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के सैयद परिवार से जुड़े मौलाना मजलिस पढ़ने आते हैं। पहले सैयद सिबते मोहम्मद जाफरी तकरीर करते थे, अब उनके पोते राहिज जाफरी और जाफर मेहंदी इस परंपरा को निभा रहे हैं। परिवार के सदस्य कलावती देवी ने बताया कि उन्हें हर साल मुहर्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। जब समाज में धार्मिक विभाजन की रेखाएं और गहरी हो रही है, तब दुल्हीपुर का परिवार एक ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आया जो बताता है कि इंसानियत और आस्था मजहब की दीवारों से कहीं ऊपर होती है। मतलब हमार बाप दादा रखत रहलन, हमनो रखत है। जो सुख शांति देत हुवन, खात पियत हुवन, नहात हुवन, लड़का आराम से हुवन। अच्छा यही से रखत है। हिंदू मुसलमान एक दिन एक हो जालन, अखाड़ा के साथ जालन बाबा। ओकरे बाद हमार चौक हो, घरे में चौक हुवन, उसी पर रखा जाता है। अच्छा। ओकरे बाद अपन काम करन, लड़की लड़का माला फूल पूजा पाठ रोज होता है। इनाई की नहीं होला। तजिया भी रखा था बचपने से, 5वां पुस्त रखा है। अच्छा। तो आप लोग मन्नत कुछ मानते हैं क्या? मन्नत नहीं, मन्नत हमारे बाप दादा कैले बड़न, अब का कैसे रखले बड़न, तो उन्हीं लोन का देन से चलत ही जा मनो। ताजिया रखने से परिवार खुशहाल रहता है। हाँ, काहे न भैया, खुशहाल न बड़न, खुशहाल है। तो आपकी बात दुख सुख तो लगले रहला। खुशहाल बटले बड़न, खात बड़न, पियत बड़न, नहात बड़न, कायदे से बड़न न। सरपंच है। उन लोगों का नाम क्रम और बता सकते हैं? ये लगभग में हम अपने दादा। आपके पिताजी क्या नाम है? बचाओ पटेल, स्वर्गीय बचाओ पटेल। बचाओ पटेल। बचाओ पटेल पिताजी क्या नाम था? स्वर्गीय रामधारी पटेल। रामधारी पटेल जी के पिताजी क्या नाम था? स्वर्गीय भगवान पटेल। भगवान पटेल के पिताजी क्या नाम था? शिवपाल।
शिवपाल, वो तब से मनाते आ रहे हैं, मतलब आज़ादी से पहले ही आप लोग मनाते आ रहे हैं ना? जहाँ तक हम जानते हैं कि लगभग में वही समय। अच्छे। ये ताजिया मनाते हैं तो आपको कुछ कोई दिक्कतें, आपको क्या महसूस होता है ताजिया मनाने में? मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व फीलिंग होती है। गौर फीलिंग होती है। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है, मतलब कौमी पहले से मनाई जा रही है, 4-5 पुस्तक हो गया। अच्छे। इसके बारे में कितना जानते हैं, बताएं। हम लोग सुनते हैं कि 4-5 पुस्तक से है, उसे देखते भी हैं। जब से आप देख रहे हैं, हाँ। क्या क्या देखे हैं आपने? हम लोग देखते हैं यहाँ अखाड़ा के साथ आते हैं, फिर उसके बाद ताजिया यहाँ से उड़ती है, जाती है। क्या इस ताजिया पे आप पहले लगभग आपको तो एज 57 के नियर आउट होगा? 57 साल है ना? तो इस ताजिया पे लकड़ी उकड़ी भी खेले हैं क्या आप लोग? हाँ, लकड़ी भी हम लोग खेलते हैं। आज भी खेलते हैं, पहले भी खेलते रहे हैं? हाँ। बचपन से ही? हाँ, बचपन से। आप चितरंजन सोनकर जी, क्या आप संदेश देना चाहते हैं भारत देश को? हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, सारे लोग, अच्छा लगता है कि हिंदू धर्म के लोग जो है बहुत बड़ी ताजिया जो है रख के यहाँ जो मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। चौक वौक भी है क्या आप लोगों का? चौक भी है। कोई दिक्कत नहीं होती ताजिया के लिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदू धर्म के लोग आप लोगों का एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं लोग, अच्छा कहते हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राजस्व विभाग के आमीन ने सुनसान जगह पर विषैला पदार्थ खाया। बेटे ने बताया कि दवा खाने के बाद खुद पिता ने जानकारी दी और स्थान बताया। पिता ने आखिरी शब्द बेटे को कहा कि टेंशन लेने की बात न कही। शब्द सुनकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। परेशान बेटे ने कड़ी मशक्कत के साथ पिता का खोज निकाला, अनफानन में अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया। रास्ते में कोई हलचल न होता देख मरीज को CSC चौपन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर तहसील और ओबरा तहसील के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की जाँच शुरू कर दी। बेटे का आरोप है कि उच्च अधिकारियों की डांट से 2 दिन से क्षुब्ध थे, जिसकी वजह से टेंशन में आकर यह खौफनाक कदम उठाया। क्या लगता है? बेटे हैं हम, हमारे पिता हैं। किस हालात में आप हॉस्पिटल आए थे? बढ़िया थे एकदम, कोई दिक्कत, बस वही फ़ोन किए। डिग्री कॉलेज के पीछे थे तो पिताजी बोले कि हम दवा खा लिए, रोना गाना मत। तो कहाँ है? तो यहाँ है। तो गए खोजते तो वहीं पहुँचे पापा के पास। डिग्री कॉलेज के पीछे गए तो वहीं लेटे हुए थे। अपने से उठे, पकड़े, उठा के मोटरसाइकिल में बैठा के दूधी हॉस्पिटल लाए। दूधी हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं किए, बस एक सुई लगाए, बोले रिफर कर दे रहे हैं, यहाँ कुछ होगा। तो आप चौपन किस लिए आए? हम जा रहे थे रावस्टगंज, रिफर हुआ था तो रास्ते में दिक्कत हुआ तो यहाँ दिखाने आए, सांस नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर देख रखिए? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ खत्म हो गया है। अच्छा, रास्ते में ही डेट कर लेते हैं। क्या करते थे आपके पिताजी? सरकारी अमीन थे दूधी तहसील। कि किस वजह से इन्होंने खाया? कोई वजह नहीं था ना, यही तो कर हमारे घर कभी लड़ाई भी नहीं हो रहा था ना, कहीं दिक्कत हो रहा था। तो वही 2 दिन पहले बता रहे थे कि तहसीलदार साहब थोड़ा सा वो आ गया, डांट फट दिए तहसीलदार साहब की वजह से। मतलब तहसीलदार डांटे थे? हाँ, तो हम वही बता रहे थे 2-3 दिन पहले। डॉक्टर अभय कुमार समुदाय स्वरूप चौपन। एक अभी केस आया हुआ है मृत अवस्था में, क्या वो मृत अवस्था में ही आया था? ये पॉइजन खाने के बाद दूधी समुदाय स्वास्थ्य पर इसका इलाज हुआ है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया है जिला अस्पताल सोनभद्र के लिए। तो बीच में रास्ते में ही एक्सपायर कर गए हैं, तब एम्बुलेंस वाला यहाँ चेक कराने के लिए लाए समुदाय स्वास्थ्य चौपन में। मैंने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद थाना में मेमो इसको भेज दिया गया है। किस वजह से हुआ है? ये बोल रहे हैं पॉइजन खाए हैं, इसके घर वाला बोल रहे हैं पॉइजन खाए हैं। यहाँ आने पर मतलब बॉडी डेड हो चुकी थी। थाने वाले को सूचना दे? थाने वाला सूचना दे चुके। थाने वाले आए कि नहीं? अभी तो नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर बुधेश्वर में सावन मास में लगने वाले मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ मंदिर की रंगाई पुताई और साफ सफाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को मंदिर प्रांगण पर एक बैठक उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें यातायात, बिजली, पानी, सफाई, सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों से राय ली गई, जिसमें तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे और राय दी, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर ने तत्काल कार्य किए जाने की बात कही और कहा कि मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मोहर्रम जुलूस के दौरान मची अफरा तफरी। अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। घटना के बाद इनोवा कार चालक वाहन लेकर फरार। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी बभनी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने दोनों घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया। आक्रोशित लोगों ने घटना को लेकर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने के बाद जाम हटा और स्थिति को सामान्य किया गया। बभनी थाना क्षेत्र के बभनी अंबिकापुर मार्ग पर मोहर्रम जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ। आज दिनांक 6/7/2025 को समय लगभग 9 बजे के आसपास कस्बा बभनी तिराहे से मुहर्रम का जुलूस पास हो रहा था कि तभी एक इनोवा गाड़ी का चालक गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए लेके निकला, जिससे एक रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड के किनारे खड़े एक पीआरडी के जवान और एक अन्य पब्लिक के व्यक्ति को चोटें आई हैं। इनके मेडिकल कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और वाहन की खोजबीन जारी है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस के चयन के बाद प्रथम आगमन पर सौम्य शर्मा का हनुमान मंदिर चिलबिला प्रतापगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। सुबह से ही सौम्य शर्मा के आगमन की प्रतीक्षा में शहर के गणमान्य लोग, अधिवक्ता, हनुमान भक्त क्लब के पदाधिकारी, व्यापारी आदि ने सौम्य शर्मा के पहुंचने पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंदिर पहुंचकर सौम्य शर्मा ने हनुमान जी महाराज का पूजा अर्चन कर आरती की आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के संयोजक मंदिर समिति के महासचिव समाज सेवी रोशन लाल उमरवेशव ने आईएएस के चयन होने पर बधाई देते हुए माता पिता की चुनरी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा और पोत देकर सम्मानित किया। इसके साथ सौम्य के पिता सुरेंद्र शर्मा, उनकी माता भी सम्मानित की गई। आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके मंदिर पर, क्योंकि सौम्य शर्मा का बहुत ही लगाव इस मंदिर से रहा पहले से ही, तो उनकी इच्छा भी थी कि हम प्रकाश बढ़ाएंगे। पहले हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ है, प्रथम आगमन पर आज हनुमान जी के मंदिर पे बहुत विधिवत पूजन अर्चन रोशन लाल और श्याम बाबू के नेतृत्व में और जितने चिलबिला के व्यवसायी गण हैं, हमारे जितने अन्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, अधिवक्ता समाज के, रूपापुर के जितने हमारे हैं, पूरे बेल्हा के नगरवासी जितने हैं, सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान दिया है बच्चे को, और बच्चे को आशीर्वाद दिया है। यह बच्चा निश्चित तौर पे चल के भारतवर्ष में एक अच्छी शासन व्यवस्था में, राष्ट्र के हित में अपना जो है योगदान देगा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ में नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। ये कार्य नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह और अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में शुरू कराए गए। नगर विकास की इस पहल का उद्देश्य नगरवासियों को बेहतर आधारभूत संरचना, जल निकासी व्यवस्था और सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। नगर पालिका के क्षेत्र में जो 8 माह से बरसी होने की वजह से जो विकास कार्य रुक गए थे, विकास कार्यों को गति देने के लिए 7 वार्डों में जो बहु प्रतीक्षित सड़कें थी, जिससे लोगों का चलना दुर्भर हो गया था, उनका जो शिलान्यास कराया जा रहा है और इसको 1 माह के अंदर आगे आने वाली 5 अगस्त को इसका शिलान्यास किया जा रहा है। 5 अगस्त को ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये यहाँ लगभग 7 वार्डों में सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसमें सगरा, मीरा भवन, रूपापुर देवकली, बेलामा उत्तरी, पलटन बाजार और बेलामा दक्षिण, इतने वार्डों में आज 7 सड़कों का शिलान्यास किया जा रहा है। कितने की लागत तैयार है? इस संपूर्ण सड़कें लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। तो सारी सब सीसी और नाली सीसी की सड़कें बन रही हैं। कुछ जगह इंटरलॉकिंग की भी अपेक्षा है लोगों की, इंटरलॉकिंग में है, तो ज्यादातर सड़कें सीसी सड़कें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूरे देश में मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। इस क्रम में प्रयागराज में भी मुहर्रम का जुलूस शांति व्यवस्था के साथ निकाला गया। अगले हफ्ते से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। एकादशी होने के कारण हिंदू पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज का मुख्य पर्व होने के कारण प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आया। किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए मुहर्रम के ताजिया कमेटी को हिदायत दी गई थी, जिसमें ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से ज़्यादा न हो और किसी प्रकार की कोई हथियार अन्य उकसाने वाली वस्तु का इस्तेमाल न किया जाए। विशेष ध्यान दिया गया।
पुलिस प्रशासन के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी के टुकड़ियां भी जगह जगह मौजूद रही। शहर में करीब 9 बड़े ताजिए और 16 छोटे ताजिए निकाले गए। ग्रामीण इलाकों में 216 ताजियां निकाली गई। जब मुहर्रम यानी कि यौम आशूरा जो बोला जाता है, यौम आशूरा के दिन आज ही के दिन कयामत आनी है। आज ही दिन तमाम वलियों को नबियों की कश्ती पार हुई थी। सारी चीज आज ही के दिन होना है, यौम आशूरा के दिन जो आज की मुहर्रम है। और यहाँ पे अकीदतमंद देख रहे हैं किस तरीके से जो ताजिया निकला है। तो यहाँ हमारे साथ हिंदू भाई भी शरीक हैं हमारे गम इमाम अली मकाम के गम में, और यहाँ दर्शन करने आए हैं। और जो लोग यहाँ मन्नत मांगते, मुराद मांगती, मुराद पूरी होती है। और जो अभी यहाँ के इमाम बड़ा ताजिया निकला वो सीधा करबला की जानिब गश्त करके वहाँ पे दफन किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको गंगा जन्नत तहजीब, अभी आप यहाँ से थोड़ी दूर निकले घंटा घर के जानिब, वहाँ पे मुसलमान देते हिंदू भाई आपको बोसा देते दिखाई देंगे। हिंदू भाई बोसा देते हुए दिखाई देंगे। वो खुद अपने कंधे को उठा के लेके जाते हैं वहाँ तक। शान शौकत के साथ उठाया गया, जो कदीमी रास्ता तय करते हुए करबला पहुंचा, जहां फूल रस्म दफन करने की रस्म अदा की गई, जिसमें इमाम हुसैन के चाहने वाले बड़ी संख्या में शामिल थे। या अली या हुसैन का नारा लगाते हुए करबला तक ताजिया लेकर पहुंचे और वहाँ जो भी रस्म थी फूल दफन करने की वो अदा की गई। कितना प्राचीन है सर? ये इतिहास इसका 300-400 साल पुराना है। ये हमारे खानदान में हमारे पापा थे, दादा थे, उनके पापा थे। ये इतिहास चलता चला आ रहा है। माह मुहर्रम की 10 तारीख के लिए करबला की याद कराता है। और जिस तरीके से इमाम हुसैन की इतनी बड़ी शहादत का गम पूरा देश, पूरी दुनिया मना रहा हो, खासतौर से हिंदू मुसलमान सब कोई मिला रहे। हिंदू भाई हमारे यहाँ पे जिस तरीके से आते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती। यही हमारी गंगा जमनी की तहजीब है। और हमारा जो है आज जो है बड़ा ताजिया उठकर दफन हो गया है। और यहाँ पे जो है तमाम जायरीन हैं और जो उनकी इबादत और जो उनकी जो है उनको याद कर रहे हैं, उनके गम में शरीक हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंदौली में सीमेंट के बोरियों के बीच छुपाकर बिहार शराब तस्करी का खुलासा हुआ। अलीनगर पुलिस और एसओजी ने बिहार जारी ट्रक को हाईवे से पकड़ा। ट्रक पर व्हाइट सीमेंट के अंदर शराब छुपा रखी थी। तो 720 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस की माने तो शराब की कीमत 1.12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक चला रही पंजाब निवासी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रक मालिक से शराब तस्करों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। पंजाब से ले जाकर बिहार में तिगने चौगने दाम पर शराब तस्कर शराब को बेचते हैं। द्वारा एसपी सर के निर्देशन में अलीनगर थाना एवं एसओजी टीम ने एवं बिहार के जो एंटी लिकर यूनिट है उनके इंटेलिजेंस सहित एक ट्रक में, जिस पर वाइट सीमेंट की पेटी इसमें था, बैग्स थे, उसके अंदर कुल 720 पेटी अवैध विदेशी मदिरा, जिसका कीमत लगभग 1 करोड़ 12 लाख है। उसको चेकिंग द्वारा उसको सीज किया गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। एफआईआर पंजीकृत हो गया है धारा 60, 63 एवं 419-20 आईपीसी धारा में। और आगे इस पर गैंगस्टर एवं अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ एक अभियुक्त भी अरेस्टेड है। ये सारे लिकर पंजाब से फॉर सेल इन पंजाब ओनली इस पर मार्क किए गए थे और पंजाब से लेकर के बिहार तक अवैध रूप से इसको स्मगल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नाली निर्माण में लगाई जा रही घटिया किस्म की ईंट। नाली निर्माण में नाली के ऊपर सेम ईंट लगाकर की जा रही जुड़ाई। सेम ईंट अधिक बालू लगाकर किया जा रहा है नाले का निर्माण। कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम सभा राजमलाई में ग्राम प्रधान द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाले और नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने पैसों की बंदरबांट का भी आरोप लगाया है। क्या पुरानी ईंट को जोड़ने के लिए बताइए हैं? और ईंट कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो? बोलो क्यों भाई मिस्त्री, ईंट कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो? और ये पुरानी नाली के ऊपर तुम नई ईंट लगा रहे हो, ये मानक यही है तुम्हारा? तो भाई जवाब है तुम्हारे पास? अब का एक का मसाला लग रहा है ये।
और ईंट का आएगी ये कौन सी ईंट है? ईंट तो बता दो है? ठेकेदार कौन है? क्यों भाई? फर्रुखाबाद। तो क्या क्या काम कर रहे हैं? देखो ना क्या काम करते हैं नाली निर्माण में। आज कितने दिनों का काम करते हुए? कितने दिनों का काम करते हुए? साल भर यहाँ पे क्या काम करते? कितना समय हो गया? कई दिन से आए हो? अभी आए, आज से ही आए। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 आधार कार्ड दिखाओ जरा अपना। आधार कार्ड पास थोड़ी रखते हैं। हाँ। नमस्कार मैं